मछुआरा समाज आज बेबसी और लाचारी के कगार पे खड़ा है और इसमें बहुत हद तक सरकार का भी कहीं न कहीं योगदान है, क्योंकि अचानक मछुआरों को जो टेंडर मिलता है एक तालाब का, उसमें 1 एकड़ में जब रेट 2500 रुपया सालाना है, उसे बढ़ा करके सीधा 10 गुना कर दिया, यानी कि 25,000 रुपया। कहाँ से भरेगा, कैसे भरेगा? लगातार 2 साल से त्राहिमाम जिंदगी में जी रहे मछुआरों का अब आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है, एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ये व्यवसाय 2 साल से प्रभावित होने के कारण लगभग 50,000 मछुआरों की जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। इनकी बेबसी अब एक आंदोलन का रूप लेने जा रही है अगर सरकार ध्यान नहीं दिया तो। मौसम है बरसात का, मौसम भी खराब है और हमारे किसान भाई का स्थिति भी खराब है और सबसे ज़्यादा खराब है हमारे मछुआरे किसान भाई लोग का, क्योंकि अभी जो वो लोग जो बंदोबस्ती लेते हैं अपना मछली पालन के लिए, 1 एकड़ 2 एकड़ जो जिनका व्यवस्था होता है वो लेते हैं। गवर्नमेंट आज की डेट में क्या की है कि 10% की जगह पे 100% जो है टैक्स लगा रही है, यानी कि जो चीज़ जो है 2,500 के आसपास में मिला करता था, आज की डेट में अगला को 25,000 में मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई वो जाए तो जाए कहाँ, 25,000 रुपया दे कहाँ से? सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे रही है, ऊपर से जो है ये 10 गुना टैक्स बढ़ाने का क्या कारण है? हमारे मछुआरे भाई लोग का कुछ शिकायत है, कुछ इनकी जो अपनी मनस्थिति है ये बताना चाह रहे हैं, सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अचानक बिना सोचे समझे, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये अचानक बढ़ाने का क्या कारण है। आइए मिलते हैं हमारे मछुआरे भाई लोग से और इनकी तकलीफ़ को जानने का प्रयास करते हैं और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम बताइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू मालाकार हुआ। अभी जो सरकार ने अचानक जो 10 गुना बढ़ा दिया है, जो लीज पे आप लोग जो ज़मीन लेकर के जो उसमें मछली पालन करते हैं, और आज के डेट में जो गरीब मछुआरे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे और ये ऐसा क्यों हुआ और इससे आप लोग को कितना बड़ा लॉस हो रहा है आज की डेट में? सर, यहाँ पे 8 से 9 प्रखंड है और इसमें कम से कम 50,000 परिवार है। 50,000 परिवार एक सर एक हादसा में है, मतलब एकदम गरीबी का रेखा पार कर रही है, क्योंकि ना 2 साल से ये मुद्दा 2 साल से चल रहा है सर। समिति का 10 दुगना रेट बढ़ाने का मतलब ना कोई समिति अपने से ले रही है, क्यों कैसे लेगी? 10,000 का तालाब सर 1 लाख रुपया हो गया है, तो कहाँ से ले पाएगी? क्योंकि सर मछली उगाना है, सोना का मछली नहीं होता है, मछली सर उगाना है। मछली का बाजार का रेट सर वही है और सरकार हम लोग पे दबाव इतना पैसा का दे रही है, तो कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? तो सब समिति मिल के हम लोग आग्रह करते हुए सब जगह लिखे हैं, राज्यपाल जी को लिखे हैं, मुख्यमंत्री को लिखे हैं, यहाँ का डीसी साहब को लिखे हैं, यहाँ का सब विधायक को लिखे हैं, ठीक है सर। और सबको लिखते हुए हम लोग 1 महीना से और पीछे साल से 2 साल से परेशान है सर, सब जगह लिख रहे हैं, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। 30 तारीख को जो एसी साहब रिटायर किए वो ये सब सर जो लिख करके गए हैं, अभी नए वाले सर एसी साहब से हम लोग आज मिले हैं सर, आज मिले और उनको एक विज्ञापन अपने तरफ से जो हम लोग को बनाए थे वो लिख के दिए। एसी साहब को हम लोग अपना सब वस्तु स्थिति बताए कि सर 10,000 का तालाब 1 लाख कर दिया है, और वो सर सुने समझे तो बोले ऐसा क्यों किए? हम बोले सर 23 जिला में, झारखंड का 23 जिला में एक जगह भी नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ धनबाद का 1 जिला में इस तरह का कांड हुआ है। और एक सर नियम है 3 साल के बाद 10% बढ़ाने का, 10% बढ़ाने का। सर आप 3 साल में 10% बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 गुना कहाँ से सर? एक गरीब किसान कहाँ से? 50,000 किसान सर भुखमरी कर पे आया हुआ है। और ये सर आपके माध्यम से हम यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50,000 परिवार को आप सर देखें। छोटा सा समस्या कितना बड़ा विकराल रूप ले चुका है आज के डेट में। गरीब किसान, गरीब मछुआरा, उनका जीविका का वही साधन है, उनके पास दूसरा कोई साधन है ही नहीं। उसी के चलते जो है वो अपना घर परिवार को चलाता है। सवाल ये है कि अब जो है
सितंबर महीना क्रॉस करके अक्टूबर आ गया है। बंदोबस्ती का टाइम इन लोग का अप्रैल महीना के आसपास में होता है, जो कि 1 साल इन लोग का पूरा बर्बाद हो गया है। और 2 साल से लगातार ये लोग प्रयासरत हैं कि इनका जो चार्जेस जो डाला गया है कि भाई 10 गुना जो है इनको देना होगा, उसके लिए ये प्रयासरत है कि वो कम हो जाए, ताकि हम जो है बंदोबस्ती करके अपना जीविका का अर्जन कर सकें। लेकिन ऐसा हो ना सका। पिछले जो हमारे धनबाद के एसी साहब थे, उन्होंने इसे 10 गुना कर दिया, जबकि पूरे झारखंड के 23 जिले में कहीं ऐसा नहीं हुआ। 3 साल के बाद 10% बढ़ाने का नियम है कि सभी लोग स्वीकारते भी हैं और स्वीकार करके लेना भी चाहते हैं, लेकिन 100% यानी कि 10 गुना बढ़ जाए तो शायद इनके बस से बाहर की चीज़ है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारे मछुआरे भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका तकलीफ़ क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र केवल हूँ सर। अच्छा सुरेंद्र जी, आप कितने साल से इस मछली व्यापार में हैं? हम तो व्यापार में बहुत दिन पहले हैं, लेकिन अगर 2021 से इस समिति में सचिव के पद में आए हैं। हम सोचे कि सुचारू रूप से हम जो भी कठिनाई है अपना समिति का मेंबर का सॉल्व करेंगे। लेकिन हम आने के बाद 2022 से ही हम आए, जब 22 में आए हैं तो देखते हैं कि पहले के अनुपात में अभी 10 गुना बढ़ा दिया गया, जो कि जिस तालाब का रेंट 3,000 था उसका 30,000 कर दिया गया। हम तो चकचंधा गए हैं कि ये हम समाज सुधार कैसे करेंगे। मेरा गरीब मछुआरा ये आधा किलो मछली तालाब से पकड़ के लाता है तो खाता है, हड़िया उसी के बदौलत हमारा मछुआरा का भाई का परिवार चलता है, हड़िया चलता है। डिस्ट्रिक्ट का पुराने एसी साहब थे, वही करके गए हैं। लेकिन आज हम लोग नए एसी साहब से मिले तो आश्वासन मिला कि इस तरह का नहीं होना चाहिए और इस तरह का होना भी नहीं चाहिए। कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं बढ़ा है तो यहाँ भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये आश्वासन मेरा एसी साहब आज नई एसी साहब आज दिए। दोस्तों, अभी एक किरण जो है, यानी कि सफलता का एक छोटा सा किरण नज़र आया है हमारे मछुआरे भाई लोग को, जब नए एसी साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई 10% ही रखा जाए और हम लोग बंदोबस्ती के लिए तैयार हैं, ताकि हम लोग पुनः अपने जीवन यापन में सफल हो पाएँ, कर पाएँ। अभी आगे बढ़ते हैं और भी हमारे मछुआरे भाई लोग हैं, उनसे भी दो सब जानकारी लेते हैं, उनका तकलीफ़ कहाँ तक है और क्या दर्द है। आइए, क्या नाम है बंधु आपका? मानंद देवर सर मेरा नाम है जी। अब ये बताइए कि अभी 2 साल से जो आप परेशान हैं जी सर, तो इसका हल क्या निकला आपका अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं निकला सर, लेकिन अभी ऐसे साहब दिया है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। 23 जिला में जब नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। हमारा सर 1.5-2 लाख रुपया उधार पड़ गया, कोई तालाब का पैसा नहीं दे, मछुआरा भाई का हुआ नहीं, तो कैसे पैसा देगा? और हम ऑफिस में कैसे जमा करेंगे? इसमें हम ऑफिस में जमा करेंगे, हमारा 2-2.5 लाख रुपये बकाया है, इसका निदान होना चाहिए। नहीं तो हम लोग तो सर आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाएंगे सर ये रोड में। यानी कि एक नया जो है हत्या का कांड स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारा प्रशासन, हमारी सरकार अगर इस बात को मद्देनज़र नहीं रखती है, ध्यान से इस पे कड़ी एक्शन नहीं लेती है, तो हमारे मछुआरे भाई लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। मैं मछुआरे भाई लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत से काम लीजिए। नए एसी साहब ने जब आपको आश्वासन दिया है तो आपको ये ज़रूर उसी रेट में मिलने जा रहा है। आइए चलते हैं हमारे जो नए मछुआरे भाई साहब, ज़रा आप अपना दुख दर्द सुनाइए, हमारे सरकार को बताइए क्या तकलीफ़ है आपको। मेरा नाम है रविंद्र देवर, निरसा प्रखंड से मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सचिव हूँ। पिछले 2 साल से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है इसको जो सुरक्षित जमा का जो निर्धारण करते हैं, अपने मनमर्जी से ये लोग 9 गुना 10 गुना बढ़ा देते हैं। सब जानते हैं कि को क्या नियम है, उनको भी पता है कि क्या नियम है कि 10% के से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा बायोलॉजी में है। और आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से बारिश का क्या हालत है, सब सूखा पड़ा हुआ है और हम लोग का तालाब भी सूखा पड़ा हुआ था। इस बार तो ठीक हुआ है, इस बार भी अभी लास्ट में हुआ है, जो कि हम लोग को हम लोग चारा डाल देते हैं और चारा भी इस साल हम लोग डाल नहीं पाए। और कोरोना के चलते
पिछले जो साल है हम लोग तालाब भी नहीं ले पाए, क्योंकि पिछले साल से ही ये प्रक्रिया चल रहा है और अभी हम लोग का जो सोसाइटी है उसमें बकाया हो गया है। अब जो मछुआरा है, जो कुचरा जो लेते हैं, तालाब लेते हैं, जो चाष करते हैं, जिस पर पूरा जीवन आपका उसका बाल बच्चा से लेके अपना जीवन यापन करना है, अब वो रेवेन्यू कैसे दे पाएगा सरकार को जब उसका तालाब में आपका मछली नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा। तो पिछले आप लोग जानते हैं कि सुखाड़ पिछले भी पड़ा है, इस बार भी सुखाड़ ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश हो रहा है जो कि हम लोग चारा नहीं डाल पाए हैं। तो देखा आपने, एक तकलीफ नहीं है, एक तकलीफ और है कि जब मछुआरे भाई लोग जब 2 साल तक काम नहीं कर पाए तो उस तालाब का रेंट जो है 2-2.5 लाख रुपया चला गया, कहाँ से दे पाएंगे। इनका इनडायरेक्टली ये भी कहना है कि उस पैसा पे भी सरकार जो है गौर करे ताकि हम इसका यापन कर सकें, इसको जीविका को हम चला पाएँ सही ढंग से। और ये चाहते हैं कि तुरंत निदान हो, वरना ये अपने ढंग से अपने अंदाज में जो है सरकार से गुहार लगाएंगे, जो शायद सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारे मछुआरे भाई लोग को भी ये करना पसंद नहीं है। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता, रोजी रोटी का सवाल है। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे भाई से। क्या नाम हुआ बंधु आपका? नाम रामरूप है। आप भी क्या मछली व्यापार? मछली व्यापार से। अच्छा, आपका क्या समस्या है बताइए। देखिए, हम लोगों का समस्या ये है कि 2 साल से जो एसी साहब का विचार है और हम लोगों के प्रति जो है उनके द्वारा जो है ऐसा कार्य किया गया है कि सब मछुआरा बेहाल है। सभी लोग जो है मैंने अगले साल तो हम लोग एक भी तालाब नहीं ले पाए, इतना दाम बढ़ गया था, और इस साल तो इतना दाम बढ़ गया कि उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। और हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। सबसे बड़ी समस्या है कि मछुआरा जो है केवल उसका यही पेशा है कि मछली पकड़ता है, बेचता है, तभी उसका भोजन चलता है। ऐसे जो है उसका कुछ दूसरा कोई रोज़गार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जो मैंने सितंबर अक्टूबर महीना है, अभी तक डाक नहीं हुआ है। ये कितना बड़ा विडंबना है, कितना बड़ा अफसोस की बात है कि अगर ये सरकार या चाहे जिला प्रशासन थोड़ा भी ध्यान देता तो कम से कम इस गरीब को थोड़ा बचाता। लेकिन जानबूझ करके जिसे लगता है कि उस पर रोलर चला रहा है और किसान लोग मर रहे हैं और सारे मछुआरा, इसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। सारे लोग जो है एकदम मैंने भूखमरी के कगार पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों के साथ जो इस तरह से अन्याय किया जा रहा है, इस व्यवस्था को बदलें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। और भी जो है, और इसके अलावा भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बहुत लोग आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। यही हम लोग हैं, चाहते हैं कि इस पर विचार करके और रेवेन्यू को घटा दिया जाए, जो अगले साल 3 साल पहले था उस तरह से कर दिया जाए। हमारे नए मछुआरे भाई से क्या नाम है बंधु आपका? मेरा नाम है निताई देवर, धनबाद प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सचिव है। सहयोग समिति बनाया किस लिए? पहले तो टेंडर होता था तालाब, इसलिए बनाया गया कि इन लोग को आधा दाम पर दिया जाए। सहयोग समिति मछुआरा गरीब है, इन लोग को आधा दाम पर दिया जाए तालाब। तो आधा क्या 10 गुना क्यों? ये छल कर रहा है सरकार ध्यान दे, ये छल करा बंद करो। और नहीं तो जैसे हम भाई बंधु हमारा बोला कि हम लोग आंदोलन में करेंगे, तो हम लोग सब एक मत है, इसके लिए आप जिम्मेदारी होंगे कुछ भी होगा तो। और विशेष और क्या कहेंगे इसमें आप लोग समझ जाइए। चलिए ठीक है, आंदोलन अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जब आपकी बात को कोई नहीं माने और आपका बात सही हो तब एक रूप आंदोलन का भी होता है। लेकिन कष्ट जो है, अगर आंदोलन से कष्ट खत्म होता है तो भाई लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर बात विचार से ही अगर कष्ट खत्म हो जाए तो ये अच्छी बात है। और हमेशा हमारे मछुआरे भाई लोग चाहते हैं कि हमारा बात विचार से ही सारा काम हो जाए। 2 साल तो इन लोग का बर्बाद हो गया। क्या नाम है बंधु आपका? हरिप्रसाद केवट है, तोपचाची मत्स्यजीवी सहयोग समिति। तो हरिप्रसाद जी, आप कितने साल से हैं इस बिजनेस में? लगभग 15 साल से ऊपर में है। और यही आपका जीविका है। और 15 साल से ऐसा कभी नहीं राजस्व बढ़ाया है जितना इन साल 2 साल से बढ़ा रहा है। मनमोजी ढंग से 10 गुना बढ़ा रहा है। इसमें हम लोग गरीब मछुआ भूखमरी के
कारण बन रहे हैं। रोड में भी आ सकते हैं हम लोग, और क्या करें, इसे सरकार से इति कर रहे हैं, इसे कम किया जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे मछुआरे भाई लोग पर विशेष ध्यान दें और इनका निदान जो है जल्द से जल्द करें, ताकि अपना जीविका सही ढंग से चला पाएँ, क्योंकि 50,000 परिवार जो है रोड पे आने के कगार पर है और ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारी जो आवाज़ है, हमारे जो मछुआरे भाई लोग की जो आवाज़ है हमारे जनता तक जाए, सरकार तक जाए और इन पे वो जल्द से जल्द एक्शन ले और इनका उद्धार करे। मैं निरंजन कृष्णा, चंदू जी कैमरामैन के साथ, नमस्कार।